भीष्म अष्टमी है आपके बताने के लिए हमारे साथ हिज ग्रेस हमारे प्रभु जी जुड़ चुके हैं। हमारे प्रभु जी का स्वागत करते हैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार, वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही क्लियर? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। ओके, तो आज भीष्मदेव का तिरोभाव दिवस है। और भजन गाया जाए, जे अनिलो प्रेमधन। स्क्रीन पे लगाओगे क्या? जे अनिलो प्रेमधन। जी प्रभु जी, मैं लगाता हूँ। जय अनिलो प्रेमधन करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेमधन करुणा प्रचुर। हा प्रभु को था मिला, हेनो प्रभु को था गेला, हरे ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भट्ट कहाँ कबीरा, एक काले कोथा गेला गोरा नटरा, आसने कुटी गो माथा अनले पसी गो, आसने कुटी गो माथा अनले पसी गो, अंग गुणेरा निधि कोथा गेले पालो, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पालो, सब संगीर संगे देखो लो विलास, सब संगीर संगे देखो लो विलास, ते संगन पाइया कांदे नरोत्तम दास, ते संगन पाइया कांदे नरोत्तम दास,
जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। तो आज हम लोग भीष्म देव के चरित्र को स्मरण करेंगे। भीष्म देव बहुत ही महान भक्त हैं, भगवान के 12 महाजनों में से एक हैं और प्रसिद्ध योद्धा और बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। इनके बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज का ये जो विशेष दिन है भीष्म अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो भीष्मदेव माघ शुक्ल अष्टमी को देह त्याग किए थे। संयोग से उस समय उस साल का मकर संक्रांति भी था, तो इसलिए मकर संक्रांति पर भी भीष्मदेव की चर्चा हुई थी। जब मैंने भागवतम क्लास टेम्पल में लिया था तो कई सारे लोग सोचे अरे भीष्मदेव का तो अष्टमी में डिपार्चर हुआ, ये संक्रांति पे भीष्म देह त्याग की चर्चा कैसे हो गई। तो उसमें रिसर्च में अगर रिसर्च करेंगे तो कई सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि भीष्मदेव मकर संक्रांति में शरीर त्यागे या भीष्माष्टमी में त्यागे शरीर, क्योंकि उत्तरायण तो मकर संक्रांति के दिन ही हो गया। मकर संक्रांति से कितने दिन के बाद जा करके भीष्माष्टमी आ रहे हैं, और दूसरे तो कई सारी चीजें हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल अगर रिसर्च किया तो कुछ लोगों ने, और इसमें पाया गया कि जब 5000 साल पहले जो मकर संक्रांति हुई थी
वो माघ शुक्ला अष्टमी के दिन हुए थे। जैसे आप भी देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि माघ की पूर्णिमा बहुत पहले हो जाती है। माघ शुरू संक्रांति से पहले, जैसे इस बार माघ पूर्णिमा हो गई 3 तारीख को ही, लेकिन पिछले साल संक्रांति माघ पूर्णिमा के आसपास था बिल्कुल। तो ये डिफरेंस चलता रहता है। और ये मकर संक्रांति, ये जो संक्रांति है ये सौर मंडल के हिसाब से चलता है, तो सौर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। और जो ये अंग्रेजी कैलेंडर है ये भी सौर मंडल के हिसाब से डिजाइन किया है। तो इसलिए मकर संक्रांति हर बार लगभग उसी डेट पे पड़ती है, लेकिन एग्जैक्ट उसी डेट पे नहीं होता है। हर 50-100 साल के बाद एक दिन का डिफरेंस आ जाता है। आप देखेंगे 100 साल पहले की मकर संक्रांति अगर चेक करेंगे तो वो 12 तारीख 13 तारीख ऐसे मिलेगा आपको। 200 साल पहले देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा कि 11 तारीख को भी संक्रांति मिलेगा। और इस तरह से डिफरेंसेस आते हैं। 20 मिनट का डिफरेंस होता है हर साल। तो हर साल 20 मिनट का डिफरेंस का मतलब ये है कि 72 साल में एक दिन का डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरह से डेट वगैरह चेंज रहते। 72 साल में एक दिन का डिफरेंस, तो 5000 साल में कितने दिन का डिफरेंस? 50-60 दिन का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जब भीष्म देव ने शरीर छोड़ा तो उस दिन संक्रांति भी थी और माघ शुक्ला अष्टमी भी थी। तो मकर संक्रांति और माघ शुक्ला अष्टमी एक ही दिन थी। अच्छा, इसका हिंट भागवतम में भी मिलता है। आप भागवतम का 29वां श्लोक लगाइए, फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर 29वां श्लोक। जब भीष्मदेव जब त्याग कर रहे हैं देह, तो 29वें श्लोक में आप देखेंगे क्या कर रहे हैं। भीष्मदेव जब अपना उपदेश जारी रखे थे, भगवान के साथ सज धज करके सारे पांडव आ गए थे। पूरे ब्रह्मांड के नायक महानायक सब आ चुके हैं और सब मिल करके भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान के साथ भीष्मदेव के पास पहुंचे हैं और इस तरह से भीष्मदेव के पास पहुंच करके सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। भीष्मदेव सबको आदर सम्मान देने के बाद यथा योग्य आप सरसैया पे लेटे हुए हैं, तो क्या आदर सम्मान दे पाएंगे? कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से सबको यथा योग्य आदर दिया। तो ये भी एक अपने आप में व्यवस्था है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो मानसिक ही कम से कम सम्मान करिए। 29 श्लोक, तो 29 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ, हटा दिया? धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनिश्छन्द मृत्युवंचितस्तुतरायणः। तो जैसे ही इस तरह के चर्चा कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे धर्म, और उसी धर्म को उसी समय क्या हुआ? while Bhishma was describing occupational duties, the sun course ran into the northern hemisphere. This period is the desired by mystic who die at their will. तो सन उत्तरायण में कब एंटर करता है? संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन ही तो सन उत्तरायण में जाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कि जैसे ही वो धर्म की चर्चा कर रहे थे वैसे ही सूर्य क्या हुआ, उत्तरायण में चला गया, यानी कि संक्रांति आ गई, मकर संक्रांति आ गई उस दिन। और जैसे ही मकर संक्रांति आ गई, उत्तरायण आ गया, उसके आगे क्या प्रवचन किया, क्या विष्णुदेव ने नहीं किया। 30वां श्लोक, 30वां श्लोक में वही बोल रहे हैं कि वही बंद कर दिया। 30वें श्लोक में भगव सीधे फोकस कर दिया। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलित दृग्व्यधारय। तो वहां पे तुरंत आ गया कि वो भीष्मदेव जो हजारों हजारों विषयों पर बोलते थे और जिन्होंने हजारों हजारों युद्ध लड़ा था और जो हजारों लोगों को सुरक्षा दिए थे, स्टॉप स्पीकिंग। उन्होंने क्या किया, बोलना तुरंत बंद कर दिया। जैसे उत्तरायण पहुंचा, सूर्य मकर संक्रांति आई, उसी दिन उन्होंने क्या किया, बोलना बंद कर दिया और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। अपने मन को खींच लिया सारी चीजों से और फिक्स्ड कर दिया। आपने खुली हुई आंखों को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर दिया और क्या किए, स्तुति करना शुरू किए, प्योर मेडिटेशन शुरू करते हैं। 31वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, 31वें श्लोक में क्या होते हैं, वो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, अपने मन को खींचते हैं सारे विषय वस्तुओं से। विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षयेवा सुगतायुष्णं श्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यं जनार्दन। तो जैसे भगवान के ऊपर उन्होंने अपने मन को केंद्रित कर दिया तो क्या हुए, वो सारे अशुभ लक्षणों से मुक्त हो गए। जितने उनका बॉडीली पेन था वो सब खत्म हो गया। युद्ध में जितना उन्होंने मेहनत किया था, परिश्रम किया था, थकान थी, जो उनके शरीर में जो घाव बने हुए थे, जो सरसैया पे लेटे हुए थे, जो बाणों का जो चुभन थी, पेन था, दर्द था, दुख दर्द शरीर का था, सब मुक्त हो गए, सब चीजों से मुक्त हो गए। तो ये भगवत ध्यान का जो है पोटेंसी है, यहां से सीखना चाहिए हमें। जब भी हम कोई विपत्ति में पड़ते हैं तो हमें हाय हाय करने के बजाय अपना मन भगवान पे फिक्स कर देना चाहिए और भगवान की इच्छा समझ करके भगवान के ऊपर पूर्णतया मन को केंद्रित करने का प्रयास करिए। जितना अधिक आपका इंटेंसिटी होगा भगवान पर ध्यान करने का, उस मात्रा में आप सारे एंजाइटी, दर्द, दुख, दर्द, विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। आप सोचिए भीष्म पितामह की क्या स्थिति थी, सिर से लेके पांव तक इस पूरे के पूरे बाणों से छलनी हुए पड़े थे और पहाड़ आर पार थे। कभी फोटो देखा होगा आप लोगों ने सरसैया पे भीष्म देव का, और उस पे पड़े हुए थे। हमें एक कांटा चुभ जाता है तो हमारा मेडिटेशन भंग हो जाता है, एक मच्छर काट लेता है तो परेशान हो जाते हैं, जपा छोड़ देते हैं। क्या मेडिटेशन है भीष्म देव का। भगवान पे ध्यान केंद्रित करते ही उनका सारा शारीरिक दर्द दूर हो गया, सारे अशुभ इच्छाएं भाग गई, सब कुछ जितना भी था सब खत्म। एकदम प्योर कॉन्शियसनेस में भगवान के ऊपर फुल्ली कंसंट्रेटेड हो गए। और इस तरह से ये आदर्श जो है स्थिति है शरीर छोड़ने का, पूरी तरह से सारी उनकी जो
भौतिक जो संग था, भौतिक स्पर्श था, भौतिक जगत में रह करके जिस प्रकार के से इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे, तो हर तरफ उनका दिमाग गया था, लेकिन वो सब हटा करके उन्होंने एकदम से भगवान पे जब मन केंद्रित कर दिया, तो सारे अशुभ इच्छाएं खत्म, सारा इस संसार से आसक्ति खत्म, और जितने शारीरिक दर्द था वो भी बिल्कुल खत्म। तो इस प्रकार से हमें जब भी कोई समस्या हो हमारे जीवन में, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमारे पास मेडिसिन है। वी मस्ट ट्राई टू मेडिटेट ऑन लॉर्ड कृष्णा, और जितना इंटेंसिटी के साथ, जितनी तीव्रता के साथ, जितने ध्यान पूर्वक हम भगवान को मेडिटेट कर पाएंगे। भगवान को मेडिटेट करने का मतलब कली काल में भगवान के नाम को मेडिटेट करना। नाम को मेडिटेट करने का मतलब नाम की सेवा करना, और नाम की सेवा करने का मतलब ध्यान पूर्वक जप करना। तो जब भी आप समस्या, ये आपके पास परमानेंट सबसे संसार की सबसे महंगी दवाई है, सबसे कारगर दवाई है, सबसे सुलभ दवाई है, आपके हर प्रकार के रोग में काम करेगी ये। इसलिए जब कोई हमें हमारे जीवन में कुछ विपत्ति, अनुकूल परिस्थिति न दिखाई पड़े या प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं, तो बहुत परेशान होने के बजाय सीधे जप माला उठाना चाहिए और भगवान के नामों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, आपकी एंजाइटी भी खत्म होएगी, और आपका सारा दुख दर्द भी खत्म जाएगा। लेकिन आपको तीव्रता पूर्वक मेडिटेशन करना पड़ेगा, भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं एक जगह अपने बुक में कि अगर आपको कहीं जो है ऊंचाई से गिरा दिया जाए, हड्डियां टूट जाए, सांप डस ले, कुछ हो जाए, तो आप अगर भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं तो आपका दर्द कम हो जाएगा। आपका प्रारब्ध अनुसार हो सकता है समय पूरा हो गया किसी का, तो मृत्यु भले नहीं रोकी जाए, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि आपका दर्द कम हो जाएगा, जो पेन है वो नहीं होगा। आपको बहुत पेन हो रहा है किसी चीज में, भगवान का नाम जब ध्यान पूर्वक करने लगी, आपको पेन फील नहीं होगा। इसका जो है उदाहरण है यहाँ पे। भीष्मदेव का इतना भयानक पेन था, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान के नाम, भगवान के ऊपर अपने बुद्धि को फिक्स कर दिया, अपने मन को फिक्स कर दिया, उनका सारे का शारीरिक दर्द दूर हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है हमारे पास प्रभुपाद जी की कृपा से, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। ओके, अब जो है फिक्स हो गए, तो अब प्रार्थना शुरू करते हैं भगवान से। भीष्मदेव क्या बोलते हैं? इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। 32वें श्लोक में बोलते हैं कि ये जो मति है हमारी, बहुत सारे विषयों से अभी तक प्रभावित थी। भीष्मदेव कहते हैं इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, अभी तक मेरी जो मति थी, ये मेरी बुद्धि है, ये क्या थे? बहुत सारे विषयों से और वृत्तियों से प्रभावित थी। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव बड़ी जिम्मेदारी थी, राज्य के मुखिया थे के रूप में, गाइड के रूप में थे, बड़े योद्धा थे, तो अनेक प्रकार की चर्चाएं होती थी, अनेक प्रकार के सलाह लिए जाते थे, अनेक प्रकार के जगह जिम्मेदारियां थी, तो हर जगह उनका दिमाग बंटा हुआ था। तो लेकिन तो हर तरह से क्या इधर उधर बटी हुई थी, जो हमारी बुद्धि है इधर उधर थी। लेकिन अब मैं उन सब जगहों से मुक्त होकर के, उन सारे जगह से अब मेरी मति उन सब चीजों में न जाए, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा।
भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। तो भगवती सात्वती पुंगवे, सात्वत पुंगवे का मतलब है भगवान भक्तों के महानायक। जो सात्वत मतलब भक्त लोग जो बहुत अच्छे कर्म करने वाले हैं, शुद्ध कर्म करने वाले हैं, उनको सात्वत कहते हैं। और पुंगवे मतलब लीडर। तो भक्तों के लीडर के रूप में भगवान कई बार आते हैं आनंद उठाने के लिए। यद्यपि सुखम उपगते, यानी कि आत्मतुष्ट हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, और ये प्रकृति, ये पूरा संपूर्ण जगत उनसे ही उद्भूत है। प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह, ये सारा संसार उनसे निकला हुआ है, उनसे उद्भूत है, और वो आत्मतुष्ट हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सात्वत पुंगवे, भक्तों के नायक होने के नाते, भक्तों के बड़े चहेते होने के नाते, उन भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए भगवान कभी कभी इस भौतिक जगत में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे प्रेमी भगवान के ऊपर अब मेरा चित्त स्थिर हो जाए। तो बोल रहे हैं कि इति मति रूप कल्पिता विष्णु। अब तक तो बहुत सारे विषयों में थी, इधर उधर थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं कहीं अपने मन को, बुद्धि को जाने नहीं दूंगा। हे भगवान, आप इस बुद्धि को, मेरे को आपको समर्पण करना है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। यद्यपि आपको जरूरत नहीं है, भगवान को बोल रहे हैं कि विष्णुदेव कहना चाहते हैं कि आप तो पूरे संसार के स्रोत हैं, आपको किस चीज की जरूरत है? आप तो आत्मतुष्ट हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और आप अपने भक्तों के नायक हैं, भक्तों के नेता हैं, लेकिन कभी कभी आप भक्तों के नेता होने के कारण, अपने भक्तों के बहुत प्रिय होने के कारण, अपने भक्तों को संतुष्टि देने के लिए या भक्तों के साथ आनंद उठाने के लिए कभी कभी आप स्वीकार करते हैं ये सेवाएं। तो इसलिए आप मेरी बुद्धि को भी आकर्षित कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, अपने चरणों में समर्पण प्रदान कीजिए। तो इस तरह से भगवान को बताते हैं कि मेरी मति आपके ऊपर फिक्स हो जाए। बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं भीष्मदेव। फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरी रति हो जाए, मेरे प्रेम हो जाए, किसमें? उस विजय सखे में। भगवान को विजय सखे बोल रहे हैं। विजय किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन को विजयी बोल रहे हैं, और सखा कौन है? भगवान है। तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतानाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। क्या बोल रहे हैं? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। हे भगवान, आपका ये जो शरीर है वो पूरे त्रिभुवन को आकृष्ट करने वाला है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। और ये सच्चिदानंद विग्रह शरीर आपका जो है तमाल वर्ण का है, तमाल वृक्ष के सदृश नीला है। रविकर गौरवराम्बरं दधाने। रविकर गौर वराम्ब दधाने, यानी कि
वो किस तरह से चमक रहा है। उनका शरीर जो है एकदम चमक रहा है। रवि कर गौर वरांबरम दधाने, उनका जो पीतांबर है उस पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चमकता है। तो भीष्म देव को वो याद आ रहा है कि जब मैं युद्ध कर रहा था तो किस प्रकार से अर्जुन के साथ भगवान बैठे हैं, इसलिए उनको विजय सखे बोला। और फिर उनके बॉडली लस्टर्स को देख रहे हैं, भगवान कितना सुंदर लग रहे हैं। त्रिभुवन कमनम, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके शरीर से आकृष्ट नहीं हो। मेडिटेट कर रहे हैं और इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम, और किस तरह का है, ब्लूइश कलर का आपका जो शरीर है, तमाल के वृक्ष के जैसा। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, और क्या बहुत सुंदर लग रहा है आपके पीतांबर पे गौर वरांबरम दधाने, जो गौर कलर का यानी पीले कलर का आपका जो पीतांबर है, जब उस पे रवि कर, जो रवि यानी सूर्य की जब किरण पड़ती है तो ये अद्भुत चमक उत्पन्न करती है। वो चीज मैं भूल नहीं पा रहा हूं। वपुर अलक कुलावृतान नाभ्यम विजय सखेरत्यास्तु मे नवाद्या। बोले कि उस प्रकार से जो अद्भुत छवि है, हे विजय सखे, हे कृष्ण, हे श्री श्री पार्थ सारथी, पार्थ अर्जुन के सारथी के रूप में जो आपका अद्भुत स्वरूप है, उसमें मेरी रति हो, उसमें मेरा अनुरक्त हो जाए, मेरा मन अनुरक्त हो जाए। तो इस तरह के वो फॉर्म वो भुला नहीं पा रहे हैं जो युद्ध क्षेत्र में देख रहे। तो ये वीर रस में है भीष्म देव, तो वीर रस का आस्वादन करते हुए भगवान के वीर स्वरूप का वो जो उनका छवि देखा है उस पे बड़े अनुरक्त हो रहे हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मेरा मन उसी में फिक्स हो जाए। लेट माई माइंड बिकम अटैच्ड टू दैट फॉर्म ऑफ द कृष्ण। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं युधितुरगरजो विधूम्र विश्वके कचलुलिता श्रमवार्य अलंकृतास्ये मम निशित सरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भगवान के उस मोहक रूप का वर्णन करते हुए बार बार बोल रहे हैं क्या, लेट माय माइंड गो ऑन टू श्री कृष्ण ऑन द बैटलफील्ड। युधितुरगरजो विधूम्र विश्वाक् कचलुलिता श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित सरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। बोले रथ पे सवार हैं वो भगवान, और क्या हो रहा है, उनके जो घोड़ों के टाप से जो धूल उठ रही है उस धूल से उनका जो चेहरा है धूसरित हो गया है। थोड़ा परिश्रम करने के कारण पसीने की बूंदें दिख रही हैं, और मेरे तीक्ष्ण बाणों से जिनके शरीर में छोटे छोटे घाव हो गए हैं वो अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। इस प्रकार का जो आकर्षक स्वरूप मैंने देखा है, अब हे भगवान अब मेरा मन उसी में आसक्त हो। तो उस प्रकार के स्वरूप का उन्होंने फाइटिंग के समय जो भगवान के जो स्वरूप देखा था उस स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। अभी तो सामान्य रूप से कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन भीष्म देव सामने जो कृष्ण खड़े हैं उनका वर्णन नहीं कर रहे हैं,
कृष्ण भीष्मदेव वर्णन कर रहे हैं जिस रूप से वो आकर्षित हैं, किस रूप से आकर्षित हैं, वो वीर रस से आकर्षित हैं, वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो वो जिस समय अर्जुन के रथ पे सवार होकर के जब भगवान थोड़ा श्रम महसूस कर रहे हैं, उनके तीक्ष्ण बाणों को सहन कर रहे हैं, घाव हैं जगह जगह पे, उस रूप को याद कर करके बोल रहे हैं कि उन कृष्ण में मेरा मन क्या हो। मेरे ख्याल से समय ज्यादा हो गया, मैं यहाँ घड़ी दिखा नहीं मेरे को। तो इस तरह से अनेक स्तुतियां कर रहे हैं। कुल मिला के भीष्म देव प्रेयर कर रहे हैं भगवान के उस रूप में आसक्त होने के लिए। भीष्म देव को माधुर्य की जरूरत नहीं है, वो वीर रस में अगर वो भगवान से संबंधित है तो उसी में संतुष्ट है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि संसार के कई सारे लोग जो है साक्षात डायरेक्ट जो है भगवान से जुड़ने के लिए उनको डायरेक्ट माधुर्य रस का चिंतन करना शुरू करते हैं। बोले ये उनका संसारी यौन कुत्सित इच्छा है जिसके कारण वो करते हैं। बल्कि भक्त जो है किसी भी रस में संबंधित होता है तो भगवान को वैसे ही आस्वादन करता है, रंच मात्र भी उसको कमी महसूस नहीं होती। जैसे भीष्मदेव वीर रस में हैं और भगवान के उस वीर स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी आनंद की कमी नहीं है, पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं भगवान के उस संबंध में। तो इसलिए कभी कभी संसारी व्यक्ति कई बार अपने दिखावा करने के लिए, माधुर्य रस का दिखावा करने के लिए भगवान के गोपियों के साथ संबंध को सीधे डायरेक्ट चिंतन करना शुरू करते हैं या सीधे उसको पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, संसार के यौन भोग की कुछ इच्छा जागृत हो जाती है। लेकिन अगर कोई सच में भगवान के माधुर्य रस का आस्वादन एक बार भी कर लिया तो इस संसारी यौन के प्रति या श्रृंगार रस के प्रति उसका कदापि आकर्षण नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। यहाँ सीखने की आवश्यकता क्या ये है कि भगवान से किसी भी रूप में अगर कोई संबंध हो जाता है किसी का, तो क्या होता है, वो उसी में संतुष्ट होता है, उसमें पूर्ण आनंदित होता है, उसी में पूर्ण सफल होता है। तो यहीं पे हम विराम देंगे, काफी समय हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी इतना हमें बताने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो जब समय कुछ तक ले सकते हैं प्रभु जी? बताइए। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जिस तरह से यहाँ पे विष्णुदेव स्तुति कर रहे हैं बहुत सुंदर की मेरी मति जो है वो भगवान में लगे, लेकिन हम लोग क्या होता है भगवान का नाम जब भी करते हैं और ग्रंथ भी पढ़ते हैं उस समय भी हमारी मति जो है, हमारी बुद्धि जो है भगवान के केंद्रित ना होकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, यहाँ वहां दौड़ते रहता है। प्रभु जी हम और क्या प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी, किस तरह से कि अपनी मति को भगवान पर स्थित करें इस तरह से प्रभु जी? देखो, मति हमारी मन के अंतर्गत इधर उधर जाते रहते हैं, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं और जहां जहां मति जाए तो उसको खींच के वापस ला सकते हैं। कुंती महारानी भी अपने मति को भगवान में लगाने के लिए बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वता दग्धा गंगेवोघमुदन्वती। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कुंती महारानी कि हे प्रभु, मेरी मति आपके चरणों में इस प्रकार से स्थित हो जाए, आपके चरणों की ओर इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो जिस प्रकार से गंगा समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। तो गंगा जो है कैसे समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, उसका विशेषता क्या है? गंगा जब समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसके बीच में अगर कोई व्यवधान भी आ जाए, कोई चट्टान आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो क्या करते हैं गंगा? या तो चट्टान को
किनारे से रास्ता बदल के पहुंच जाएगी, फिर से अपना दूसरे रास्ते पे चल जाएगी, साइड से निकल जाएगी, या उसको डुबो के उसके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन गंगा का प्रवाह रुकता नहीं है। तो जो भी व्यवधान आते हैं उनको पार करके जाते हैं वो समुद्र की तरफ। तो इसलिए कुंती महारानी कर रहे हैं, भगवान मेरी मति इसी प्रकार से आपके तरह स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो, कोई संसारिक कितने भी व्यवधान क्यों ना आए उन सबको पार कर जाए, साइड से इधर उधर करके आपके चरणों में रहे। तो सीखने की क्या है, कितना भी हमारा विपत्ति आए, कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, हमें अपने कॉमन सेंस के हिसाब से क्या करना चाहिए, अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाए रखना चाहिए, और किसी न किसी प्रकार ये न के न प्रकार है ना मन कृष्ण निवेशयेत्। तो ये हमें हर समय स्टीडी नहीं होगा, कुछ न कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते रहेंगे, लेकिन गंगा जी से सीखना है कि वो कहीं इधर उधर से करके वो फिर से अपना फ्लो पकड़ लेते हैं। तो थोड़े समय के लिए कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ भी जाते हैं, हमारा मति नहीं भी लगता है, तो उसे हमें रुकना, वहां भक्तों की सहायता से या भगवान की प्रार्थना से किसी न किसी प्रकार से उस प्रतिकूल परिस्थिति से साइड लेके हमें अपना भक्ति करते रहना पड़ेगा। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच और बताने के लिए और हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमसे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं लॉर्ड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। इसी के साथ हम लोग आज समय विराम देते हैं। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। जय हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे हरे।